हेलो, कैसे हैं आप सब? मेरा नाम स्नेहा है। उम्र अभी 25 साल की हूँ, लेकिन लोग कहते हैं कि मैं 20 की लगती हूँ। मेरी आंखें बड़ी बड़ी हैं, जैसे कोई कहानी की किताब से निकली हों, और होंठ, अरे वो तो ऐसे हैं कि जब मैं मुस्कुराती हूँ तो सामने वाला थोड़ा सा घबरा जाता है। मेरी कमर पतली है, लेकिन कदम चलते वक्त वो थोड़ी सी हिलती है, जैसे कोई हवा का झोंका हो। मुझे खुद लगता है कि मेरी आंखें बस थोड़ी गहरी और बड़ी हैं, लेकिन जब कोई सीधे उनमें देखता है तो ऐसा लगता है जैसे बंदा 2 पल के लिए सांस लेना भूल गया हो। और हाँ, मेरी आवाज़ थोड़ी धीमी, थोड़ी खिंची हुई, जैसे हर शब्द बोलने से पहले सोचती हूँ कि उसे कितना मीठा बनाना है। अब मैं ये सब इसलिए नहीं कह रही कि मैं अपने आप को खास समझती हूँ, पर हाँ, ये मैं जानती हूँ कि अगर भीड़ में मेरे आसपास 2-4 लड़के खड़े हों तो उनकी गर्दन अपने आप मेरी तरफ थोड़ा सा झुक जाती है, जैसे उनके कान मेरी आवाज़ को पकड़ने लगते हों, या आंखें मेरे होंठों की हल्की सी हरकत तक का पीछा करती हों। पर क्या करूँ, मैं ऐसी ही हूँ। नाजुक नहीं, पर नाजुक लगती ज़रूर हूँ। सीधी नहीं, पर सीधी दिखती बहुत हूँ। और यही सबसे बड़ा खेल है, लोग मेरे बारे में कुछ और ही सोच लेते हैं, और सच, वो तो कोई जानता ही नहीं। मैं दिल्ली की हूँ, लेकिन गांव से आई हूँ। घर में माँ बाप के साथ रहती हूँ। काम, हाँ, मैं एक कंपनी में जॉब करती हूँ, लेकिन वो कहानी तो अब शुरू होने वाली है। तुम्हें पता है ना, कभी कभी ज़िंदगी में ऐसे लोग मिलते हैं जो बाहर से सख्त लगते हैं, लेकिन अंदर से। खैर, सुनो मेरी कहानी। मैं खुद सुना रही हूँ, जैसे घर में बैठकर किसी सहेली को बता रही हूँ। थोड़ा मज़ा आएगा, थोड़ा दर्द भी, लेकिन तक सुनना। तो बात उस दिन की है जब मैं पहली बार ऑफिस गई। कंपनी का नाम शर्मा इंटरप्राइजेस था, लेकिन सब जानते थे कि ये कोई साधारण बिजनेस नहीं। मैंने जॉब के लिए अप्लाई किया था क्योंकि घर में पैसे की तंगी थी। माँ बीमार रहती हैं, बापूजी रिटायर्ड हैं, और भाई छोटा है स्कूल में। मैं ग्रेजुएट हूँ, कंप्यूटर जानती हूँ, सोचा सेक्रेटरी का काम मिल जाएगा। इंटरव्यू में बॉस से मिली। उनका नाम विक्रम शर्मा। उम्र करीब 40 की, लेकिन बॉडी ऐसी कि जिम में घंटों बिताते होंगे। चेहरा सख्त, आंखें तेज, जैसे कोई शेर हो। मैं अंदर गई, हाथ में रिज्यूमे पकड़े। वो टेबल पर बैठे थे, सिगार का धुआं उड़ा रहे थे। बैठो स्नेहा, उन्होंने कहा, आवाज़ गहरी, जैसे कोई राजा बोल रहा हो। मैं बैठी। मेरी साड़ी थोड़ी सी सरक गई थी कंधे से, लेकिन मैंने ठीक किया। वो देख रहे थे, मुस्कुराए। तुम्हारी फाइल देखी, काम अच्छा लगता है, लेकिन यहाँ काम थोड़ा इंटेंस है, रात को भी रहना पड़ सकता है। इंटेंस? मैंने सोचा, क्या मतलब? लेकिन मैंने हाँ कह दिया। थोड़ा डर लगा, लेकिन उनकी आंखों में कुछ था जो मुझे खींच रहा था, जैसे कोई रहस्य हो। पहला दिन, मैं सुबह 9 बजे पहुंची। ऑफिस बड़ा, लेकिन अंदर से थोड़ा अंधेरा सा। विक्रम सर का केबिन अलग, ग्लास का, लेकिन ब्लाइंड्स बंद रहते। मैं उनके लिए कॉफ़ी बनाती, फाइल्स सॉर्ट करती। वो मीटिंग्स में जाते, लेकिन कभी कभी फ़ोन पर चिल्लाते, तुम समझते हो मैं कौन हूँ? अगली बार गलती की तो। मैं सुनती, दिल सहम जाता। वो माफिया टाइप लगते थे, लेकिन मैं क्या जानती थी। गांव से आई लड़की, बस काम चाहिए था। दोपहर में वो बुलाते, स्नेहा इधर आओ, ये रिपोर्ट देखो। मैं जाती, टेबल पर झुकती तो मेरी चुन्नी थोड़ी नीचे सरक जाती। वो देखते, लेकिन कुछ कहते नहीं। तुम्हारी लिखावट अच्छी है, लेकिन थोड़ी सॉफ्ट है, जैसे तुम्हारी स्किन। स्किन? मैं चौंकी। मैं मुस्कुराई, सर मैं कोशिश करूँगी हार्ड बनाने की। वो हंसे, हार्ड? अच्छा, ट्राई करो। मैं बाहर आई, दिल तेज़ चल रहा था। लग रहा था कुछ होने वाला है, लेकिन क्या? शाम को वो बोले, आज लेट हो जाएगा, तुम रुक सकती हो? मैंने हाँ कहा। घर फ़ोन किया, माँ से बोली, काम है माँ, देर हो जाएगी। रात 10 बजे तक हम फाइल्स पर काम कर रहे थे। वो करीब आते, मेरे कंधे पर हाथ रखते, ये लाइन देखो। उनका स्पर्श गर्म था, मैं सिहर जाती, लेकिन कुछ नहीं हुआ, बस काम। मैं घर गई, सोचती रही, क्या वो मुझे पसंद करते हैं या सिर्फ बॉस हैं? अगले दिन सुबह मैं फिर गई। आज मीटिंग थी। विक्रम सर ने कहा, स्नेहा तुम मेरे साथ चलो, क्लाइंट से मिलना है। हम कार में बैठे, ड्राइवर आगे, हम पीछे। रोड पर ट्रैफिक था, कार रुकी। वो बोले, तुम्हारी खुशबू अच्छी है,
क्या परफ्यूम है? मैं शर्मा गई। सर बस साधारण सा। वो करीब आए। देखूं तो उनका चेहरा मेरे करीब, सांस महसूस हो रही थी। मैंने सोचा अब क्या, लेकिन नहीं, वो बस सूंघ कर पीछे हो गए। हाँ नाइस। मीटिंग में क्लाइंट आए, बड़े बड़े लोग। विक्रम सर बात कर रहे थे, लेकिन मैंने देखा एक क्लाइंट की आंखें मेरे पर थीं। विक्रम सर ने नोटिस किया, गुस्से से बोले, फोकस यहाँ। मीटिंग ख़त्म। बाहर आते वक्त वो बोले, तुम सेफ रहो, यहाँ लोग वाइल्ड हैं। वाइल्ड? मैंने पूछा। सर आप क्या करते हैं असल में? वो मुस्कुराए, बिजनेस, लेकिन थोड़ा रफ। शाम को ऑफिस में अकेले। वो बोले, स्नेहा तुम्हारी कमर दुख रही है क्या? बैठो इतना। मैंने कहा, नहीं सर ठीक हूँ। लेकिन वो बोले, मसाज कर दूँ? मैं चौंकी, दिल ज़ोर से आवाज़ कर रहा था अब कुछ होगा, लेकिन वो हंसे। मजाक कर रहा हूँ, तुम्हें घर छोड़ दूँ? मैंने मना किया, लेकिन वो ज़बरदस्ती ले गए। कार में रास्ते भर बातें। तुम्हारी फैमिली कैसी है? मैंने बताया, माँ बीमार, पापा रिटायर्ड। वो बोले, मदद चाहिए तो बताना, मैं सब संभाल सकता हूँ। घर पहुँची, सोचती रही, मदद या कुछ और। धीरे धीरे दिन बीतने लगे, हर रोज़ कुछ न कुछ। एक दिन ऑफिस में लाइट्स डिम थीं, लेकिन कोई ब्लैकआउट नहीं। वो बोले, स्नेहा ये डॉक्यूमेंट्स चेक करो। मैं टेबल पर बैठी, वो पीछे खड़े, उनका हाथ मेरे बालों पर। तुम्हारे बाल सिल्की हैं। मैं मुड़ी, सर काम? वो बोले, हाँ लेकिन थोड़ा रिलैक्स भी। मैंने सोचा अब वो करीब आएंगे, लेकिन नहीं, बस बातें। मैं घर जाती, माँ से बात करती, बेटी वो बॉस कैसा है? मैं कहती, अच्छा है माँ, केयर करता है। लेकिन अंदर डर था। सुना था शहर में माफिया हैं, विक्रम सर का नाम जुड़ा था। एक सहेली ने बताया, स्नेहा वो विक्रम शर्मा, वो तो अंडरवर्ल्ड का किंग है, सावधान रहना। मैं डर गई, लेकिन काम छोड़ नहीं सकती थी। पैसे अच्छे मिलते थे। एक शाम ऑफिस में सब चले गए। विक्रम सर बोले, स्नेहा आज डिनर साथ? मैंने हिचकिचाई, लेकिन हाँ कह दिया। हम एक रेस्टोरेंट गए, लेकिन कोई फैंसी नहीं, लोकल वाला। टेबल पर बैठे खाना ऑर्डर किया। वो बोले, तुम्हारी आंखें गहरी हैं, जैसे कोई सीक्रेट छुपा हो। मैं हंसी, सर आपकी भी। क्या छुपा है? वो बोले, बहुत कुछ, लेकिन तुम्हें बताऊंगा अगर तुम क्लोज आओ। क्लोज? फिर? दिल तेज। लेकिन हम बस बातें करते रहे, उनके बचपन की, मेरे गांव की। वो बोले, मैं भी गांव से हूँ, लेकिन जिंदगी ने शहर ला दिया। मैंने पूछा, सर सच बताओ आप माफिया हो? वो चुप हो गए, फिर बोले, नहीं, लेकिन लोग कहते हैं। मैं बस प्रोटेक्ट करता हूँ अपना बिजनेस। हम खाना खाकर निकले, कार में वापस। रोड पर अंधेरा। वो बोले, तुम्हें डर लगता है मेरे साथ? मैंने कहा, थोड़ा, लेकिन अच्छा भी लगता है। उनका हाथ मेरे हाथ पर। डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। स्पर्श गर्म, लेकिन बस इतना। घर छोड़ा, गुड नाइट कहा। मैं रात भर सोचती रही, क्या प्यार है या सिर्फ अट्रैक्शन? दिन गुजरते गए। अब रोज़ाना क्लोजनेस बढ़ रही थी। ऑफिस में वो मुझे स्पेशल ट्रीट करते। एक दिन फाइल देते वक्त उनका हाथ मेरे कमर पर छुआ। सॉरी बोले, लेकिन आंखों में मुस्कान। मैं शर्मा गई। सर ध्यान रखो। वो बोले, तुम्हारा ध्यान रखूंगा, हर तरह से, हर तरह से। लेकिन मैं जानती थी वो केयरफुल हैं। घर में माँ की तबीयत खराब हुई, मैंने छुट्टी मांगी। विक्रम सर बोले, जाओ, लेकिन मैं डॉक्टर भेजूंगा। उन्होंने भेजा भी, अच्छा डॉक्टर। माँ ठीक हुई। मैं शुक्रिया कहने गई। वो बोले, शुक्रिया मत कहो, तुम मेरी एम्प्लॉई हो। लेकिन आंखों में कुछ और था, दर्द या प्यार। एक रात ऑफिस में लेट वर्क। वो बोले, स्नेहा तुम थक गई हो, लेट जाओ सोफे पर। मैं चौंकी, लेट जाऊं? लेकिन मैं बैठी रही। वो करीब आए। ट्रस्ट मी, मैं बस तुम्हें रिलैक्स करवाना चाहता हूँ। उनका हाथ मेरे कंधे पर, मसाज जैसा। मैं सिहर गई। लग रहा था अब कुछ होगा, दिल ज़ोर से। लेकिन अचानक फ़ोन आया उनका। वो उठे, हाँ क्या हुआ? गुस्से में बात की,
ठीक है, मैं आता हूँ। फिर मुझे बोले, सॉरी, इमरजेंसी, तुम घर जाओ। मैं गई, लेकिन मन में सवाल, क्या इमरजेंसी? अगले दिन ऑफिस में हलचल। मैंने सुना विक्रम सर का कोई दुश्मन है, माफिया वाला। मैं डर गई। उन्हें देखा, चेहरा थका। मैं कॉफ़ी लेकर गई। सर, ठीक हो? वो बोले, हाँ, लेकिन तुम दूर रहो इन सब से। मैंने कहा, सर बताओ ना, मैं मदद करूँगी। वो मुस्कुराए, तुम? कैसे? तुम तो सॉफ्ट हो। सॉफ्ट फिर? लेकिन मैंने कहा, मैं स्ट्रांग हूँ। वो करीब आए, शो मी। मैंने हाथ पकड़ा उनका, देखो मैं हूँ ना। वो चुप, फिर बोले, तुम्हारी वजह से मैं बदल रहा हूँ। बदल क्या मतलब? धीरे धीरे मैं उनके बारे में जानने लगी। वो माफिया नहीं, लेकिन उनका बिजनेस प्रॉपर्टी का था और शहर में गुंडे थे जो परेशान करते, वो खुद प्रोटेक्ट करते। एक दिन मीटिंग में झगड़ा हुआ, क्लाइंट ने गाली दी, विक्रम सर ने उसे थप्पड़ मारा। मैं डर गई। बाद में बोले, सॉरी तुमने देखा, लेकिन मैं ऐसा हूँ। मैंने कहा, सर आप अच्छे हो। वो बोले, तुम्हें लगता है तो रहो मेरे साथ हमेशा। हमेशा? शादी या कुछ और? लेकिन मैंने हाँ कहा। महीने बीते, अब हम क्लोज फ्रेंड्स जैसे। वो मुझे घर छोड़ते, माँ से मिलते। माँ कहती, बेटा वो अच्छा आदमी है। लेकिन मुझे दर्द होता, क्योंकि मैं जानती थी उनका पास डार्क है। एक दिन उन्होंने बताया, मेरी वाइफ थी लेकिन मर गई एक्सीडेंट में। दर्द उनकी आंखों में। मैंने हाथ पकड़ा, सर मैं हूँ। वो बोले, तुम मेरी ज़िंदगी में रोशनी हो। रोशनी? एक शाम ऑफिस में वो बोले, स्नेहा आज कुछ स्पेशल। मैं डर गई। स्पेशल? लेकिन उन्होंने एक बॉक्स दिया, अंदर रिंग। ये तुम्हारे लिए। रिंग? प्रपोज? लेकिन वो बोले, फ्रेंडशिप रिंग, क्योंकि तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। मैं हंसी, लेकिन अंदर दर्द। क्या सिर्फ फ्रेंड? लेकिन अच्छे लोग खुश। फिर एक दिन बड़ा ट्विस्ट। मैं ऑफिस में थी, विक्रम सर आए, चेहरा सफ़ेद। स्नेहा सुनो, मैं तुम्हारा क्या? वो बोले, मैं तुम्हारा चाचा हूँ। क्या? मैं चौंकी। कैसे? उन्होंने बताया, मेरे पापा का भाई, लेकिन सालों पहले अलग हो गए। फैमिली फ्यूड। वो माफिया नहीं, बस बिजनेसमैन। लेकिन मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए जॉब दी। सब प्लान था। दर्द? हाँ, क्योंकि मैंने उन्हें पसंद किया था गलत तरीके से। लेकिन अब फैमिली, एंड में सब अच्छा। वो बोले, सॉरी, लेकिन मैं तुम्हें बचाना चाहता था। मैं रोई, लेकिन खुश। अच्छी स्टोरी, क्योंकि ट्विस्ट ने सब बदल दिया। अब मैं उनके साथ हूँ, फैमिली जैसे। ज़िंदगी अच्छी। सुनने के लिए थैंक्स। कभी कभी ज़िंदगी हमें कुछ बड़ा सिखा जाती है जिसकी हमें उम्मीद नहीं होती है। लेकिन अंत भला तो सब भला। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।